नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। बीजेपी शिकस्त के बाद अफसपा पर बात करना भूल जाएगी, उमर अब्दुल्ला। अफसपा को मनसूख करना पीडीपी का एक अहम मुद्दा है, महबूबा मुफ्ती। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भारी अक्सरियत से शिकस्त देंगे, चौधरी लाल सिंह। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक फिर से नजरबंद, अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद। रंबियारा से बाजी निकालने वाले ठेकेदारों के खिलाफ शोपियान में एहतिजाज। ईदगाह श्रीनगर में कोई ईद नमाज नहीं होगी, डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी। आज से हल्की बारिशें, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, महकमा मौसमियात। मुनव्वराबाद खयाम में गैर कानूनी तौर तमीर किए गए 4 दुकानें सील। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट से मुस्तरद। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा की तमाम 5 सीटों पर बीजेपी शिकस्त का सामना करने के बाद अफसपा पर बात करना भूल जाएगी। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि नई दिल्ली एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोगों का मजाक उड़ा रही है, जैसे वो लद्दाख के लोगों को रियासत का दर्जा और छठे शेड्यूल पर धोखा दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार सोपोर में एक अवामी कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि हमने माजी में भी ऐसे ही वादे देखे हैं, लेकिन एक भी पूरा नहीं हुआ। ये वादे बीजेपी की सियासी चालें हैं। जनता वंता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी मां है। जनता वंता नहीं चलेगी, कश्मीर हमारी मां है। बड़े फहमी में मत रहिए जी कि होम मिनिस्टर साहब ने अफसपा हटाने का ऐलान किया है। होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि हम इस पे गौर करेंगे, और मैं अफसोस की बात यह है कि उनको अब इस पे गौर करना याद आया। लेकिन हमें डर इस बात का है कि जिस तरह लद्दाख के लोगों को 6 शेड्यूल के मामले पे धोखा दिया गया था, उन्हें भी हिल काउंसिल इलेक्शन से पहले ये वादा किया गया था कि हिल काउंसिल इलेक्शन के बाद उनको 6 शेड्यूल मिलेगा। नहीं मिला। हमारे साथ भी यही हाल होगा। पार्लियामेंट इलेक्शन हो जाएंगे, बीजेपी की जो है 5 की 5 सीटों पे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, और अफसपा को फिर ये दोबारा भूल जाएंगे। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अफसपा को मनसूख करना पीडीपी का एक अहम मुद्दा है। उन्होंने अमित शाह के बयान को देर आयद दुरुस्त आयद करार देते हुए कहा कि अगर वजीर दाखिला वाकई में जम्मू कश्मीर से अफसपा हटाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। इससे यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिमांड रही है और कई सालों से रही है, और पीडीपी इसकी हर वक्त वकालत करती रही है। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी के साथ अलायंस किया, तो उस अलायंस एजेंडा ऑफ अलायंस का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि जो ही जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो जाते हैं, अफसपा को भी ख़त्म किया जाना चाहिए और सिक्योरिटी फोर्सेस को भी सिविलियन एरियाज से बाहर निकालना चाहिए। तो आज जब होम मिनिस्टर साहब इसकी बात करते हैं, तो हम ये कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि जब भी महबूबा मुफ्ती या पीडीपी इसकी वकालत करते थे, इसकी बात करते थे, तो मुझे कहा जाता था ये एंटी नेशनल है, ये आर्मी के ख़िलाफ़ है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि बात इलेक्शन के वक्त इन्होंने की है, क्या ये वाकई सीरियस हैं या ये एक जुमला है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल में, इन्होंने कहा था कि गैस का सिलेंडर कांग्रेस 450 में दे रही है, हम 400 में देंगे। इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए हम हर गरीब के अकाउंट में जमा कराएंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि अगर वाकई अमित शाह साहब सीरियस हैं, ये करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कई एरियाज़ ने, मुफ्ती साहब ने अपने एरिया में, जैसे अनंतनाग का हाई ग्राउंड है, टटू ग्राउंड है, हमने कोशिश की थी कि जहां आर्मी की ज़रूरत नहीं है वहां से उनको निकाल के बैरक्स में वापस भेजा जाए। अगर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डीपीएपी लीडर जीएम सरोरी और कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह के दरमियान तिकोनी मुकाबला है। ईडी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में तहकीकात के बाद जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर और कांग्रेस लीडर चौधरी लाल सिंह ने कल उधमपुर लोकसभा सीट से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया और एक बारी अवामी जलसे से खिताब किया। अपने खिताब में लाल सिंह ने दावा किया कि वो बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भारी अक्सरियत से शिकस्त देंगे। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद ने एक बयान में कहा, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक को इंतजामिया ने उनके घर में नजरबंद कर दिया है। अंजुमन औकाफ जामिया मस्जिद के बयान के मुताबिक उमर फारूक आज आली मस्जिद में खुतबा देने वाले थे।
दरी असना हुकाम ने इस पर तफसीलात देने से इनकार किया है। वाज़ेह रहे मीरवाइज को गुज़श्ता साल 4 साला नजरबंदी के बाद सितंबर में रिहा किया गया था। तहम हुकाम ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में उनकी नकलो हरकत पर दोबारा पाबंदी लगाई और उन्हें जामे मस्जिद में नमाज जुम्मा समेत किसी भी मजहबी इज्तिमा में शिरकत से रोक दिया। वहीं मीरवाइज को माह रमजान के रोजे से एक हफ्ता कबल नमाज जुम्मा और दीगर मजहबी इज्तिमात में शिरकत की दोबारा इजाजत दी गई। लंबी आरा शोपियान से बाजी और रेत निकालने वाले ठेकेदारों ने नाला को बंद करके मकामी लोगों को पानी से महरूम कर दिया है, जिसके खिलाफ नौपोरा बाला शोपियान इलाके के लोगों ने सख्त एहतिजाज दर्ज किया। एहतिजाजियों का कहना है कि बाजी निकालने वाले ठेकेदारों की जानिब से नाला बंद किया जा रहा है, जिसकी वजह से कई गाँवों की पानी की सप्लाई बंद होती जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने कई बार आला हुकाम तक ये मसला पहुँचाया, तहम इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो काबिले अफसोस है। और बाला नौपुरा, नौ अलापुरा, यखराजपुरा 2, 3, 4 गांवों पर इस नदी पर सैराब होता है। लगभग इसमें 40-50 खार जमीन कनालों में है, वो सैराब होती है। लेकिन आज देखो ये जो ठेकेदार आया है, कुछ आया है लुटेरे, उन्होंने रात के वक्त ये चोरी किया है, ये इलीगल किया है काम, इधर माइनिंग किया है और उन्होंने हमारा ये जो पानी है ख़त्म किया है। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा है, इसलिए हम डीसी साहब से मेहरबानी करके गुजारिश करते हैं कि वो आए, इधर देखें। वो ये मसला है हमारा, पानी का मसला है, पानी पीने का मसला है, बागों का मसला है, दवाई के लिए कुछ पानी नहीं है। इसलिए मैं मेहरबानी करते हैं, डीसी साहब को बोलते हैं कि वो आए इधर। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने ऐलान किया कि ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह श्रीनगर में ईद की नमाज नहीं होगी। ईदगाह ग्राउंड की गैर तसली बख्श हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए डॉक्टर अंद्राबी ने फौरी तौर पर बेहतरी की जरूरत पर जोर दिया। वादी कश्मीर में खुशी को खुशगवार मौसम के बीच आज फिर से वादी में बारिशें शुरू हो गई है। महकमा मौसमियात ने मौसम एक बार फिर खराब होने की पेशगोई की थी। मुताल्लिका महकमा के मुताबिक वादी कश्मीर में हल्की बारिशें जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की है। पेश है ये रिपोर्ट। बारिशें कुछ एक जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें और उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग, पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियान दर्जे की बर्फबारी, खासकर 30 तारीख को 29 लेट नाइट और 30 शाम तक जो इंटरमिटेंटली थोड़ी बारिशें बर्फबारी रहेगा। और डिस्ट्रिक्ट रामबन और उधमपुर, रियासी, इन जगहों पे मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें भी हो सकती हैं। कुछ एक जगहों पे मॉडरेट स्नो हो सकता है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आज खयाम चौक मनोराबाद में गैर कानूनी तौर तामीर किए गए 4 दुकानों को सील कर दिया। हुकाम का कहना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जमीन मालिक को दीवार बंदी की इजाजत दी थी, ताहम उन्होंने गैर कानूनी तौर यहां पर 4 दुकानें तामीर किए हैं, जिनको हमने सील कर दिया। में इनके लिए परमिशन था पहले दीवार का, तो इन्होंने दीवार के बदले ये दुकानें बनाई, इसलिए इसमें फिर ये कोर्ट में इनके खिलाफ केस चला गया था। तो अब वहाँ से कोर्ट डायरेक्शन आई कि इन दुकानों को सील कर दीजिए। 4। तो क्या ऐसी मुहिम और आगे रहेगी? ये तो इंशाल्लाह रहेगी। जो कोर्ट डायरेक्शन आएंगे, जो अथॉरिटी वहाँ पे डिसीजन लेंगे, उस पर अमल किया जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर PIL को मुस्तरद कर दिया, जिसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हुकूमत के वजीर आला के ओहदे से हटाने की दरखास्त की गई थी। अदालत ने कहा कि अदालती मुदाखलत की कोई गुंजाइश नहीं है। दरी असना केजरीवाल को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED की हिरासत के इख्तिताम पर आज अदालत में पेश किया गया। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।